बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो सामने आया है और मैं आपको उसके बारे में समझाती हूँ। और जिसको उर्दू में फ़ेल माजी बईद कहा जाता है। और उर्दू में के जुमलों में इसकी जो पहचान है कि हम कैसे समझ पाएँ कि ये जुमले जो है वो फ़ेल माजी बईद यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं। उर्दू के फ़िक्रों के आखिर में चुका था, चुकी थी, आया था, आए थे वगैरह होता है। फॉर्मूला इसका इस तरह से होगा कि सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब हैड लगाया जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और देन ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। ही, शी, इट, हैड लगेगा उनके साथ। यू, वी, दे, आई के साथ भी हैड लगेगा। इसके सिंपल जुमले जो हैं वो मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ। सारा स्कूल जा चुकी थी। सारा आपका सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सारा हैड गॉन। स्कूल जा चुकी थी, स्कूल हैड गॉन टू स्कूल। मैंने एक किताब पढ़ी थी। आई हैड रेड एक्सक्यूज मी रेड अ बुक। वो ख़त लिख चुके थे। दे हैड रिटन अ लेटर। आए या ना आए, दे हैड रिटन अ लेटर और सिंपल लेटर। ठीक है, दे हैड रिटन अ लेटर, दे हैड रिटन लेटर। हमने पतंग उड़ाई थी। वी हैड flown the kite। बर्फ आसमान से गिरी थी। The snow had fallen from the sky। ठीक है, अब आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसको और अब इन सेंटेंसेस को आप देखें कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड आ गया और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया और बुक और स्कूल ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं सारे। तो ही, शी, इट, यू, वी, दे, आई सब के साथ हैड और उसके बाद आपने इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दिया और शुरू में सब्जेक्ट लगाया, तो ये आपका कंप्लीट फेल माजी बईद यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता है। अब हम इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करते हैं। नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स मनफी। मनफी का मतलब है नॉट लगाना यानी कि नहीं लगाना। ठीक है, मैं सवाल नहीं कर चुका था। आई had not asked a question। वो खाना नहीं खा चुके थे। They had not taken meal। नाइमा हॉकी का मैच खेल चुकी थी। नाइमा had played the hockey match। अब इसका देखें फॉर्मूला, अब आप थोड़ा सा देख लें कैसा था कि सब्जेक्ट आ गया पहले, आई सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, देन हमने नॉट ऐड कर लिया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दी, आस्क्ड, ऑब्जेक्ट अ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपको दे दी। अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होंगे वो हमारे सवालिया होंगे और हम जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। क्या मैं सवाल कर चुका था, हैड आपका अब हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, हैड आई ask the question।
क्वेश्चन मार्क, क्या वो खाना खा चुके थे? हैड दे टेकन दी मील? क्वेश्चन मार्क, क्या नाइमा हॉकी का मैच खेल चुकी थी? हैड नाइमा प्लेड दी हॉकी मैच? अब देखें, इंटरोगेटिव के लिए आपने नोट किया है यहाँ पर कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आप देखें यहाँ पर हैड दे टेकन द मील, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है जो सवालिया जुमले यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए, वो इंट्रोगेटिव के लिए हैड शुरू में आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें भी देखें, हैड आपका इस जुमले के अंदर हैड था ना, तो हैड जो है हेल्पिंग वर्ब वो स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा, नाइमा यानी कि सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी और उसके बाद हॉकी मैच यानी कि ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और इस तरीके से हमारा आज पास परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया, जिसमें आपको मैंने उर्दू की पहचान बता दी, उसी के रिलेटेड सिंपल जुमले भी आपके सामने सारे तफसील से बात हुई, फिर नेगेटिव के लिए बात हुई, फिर इंट्रोगेटिव के लिए बात हुई और साथ साथ इनके फार्मूलाज भी मैं आपके साथ शेयर करती रही। और फिर उनको उन फार्मूला के मुताबिक जो आपका सेंटेंस बने हैं उर्दू और इंग्लिश ट्रांसलेशन में, वो भी मैंने आपको तकरीबन सारा ही बताया है और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप इसको पसंद करते हैं लाइक करें और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी साथ साथ जो है वो सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, प्रैक्टिस करने से ही आपको चीज़ें जो फ़िलहाल आपको लगता है, आप वीडियो देखते हैं आपको लगता है आपको समझ आ गई हैं, तो जब आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको वो मज़ीद अच्छी तरीके से आपके दिमाग में रह जाती हैं और आपको मज़ीद अपनी जो क्लासेस में जिस क्लास में आप पढ़ते हैं उसमें इन सब का इस्तेमाल वाज़ेह तौर पर समझ आने लगता है। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।